नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक रिमझिम के पाठ 12 बस के नीचे बाग कहानी में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कहानी बस के नीचे बाग का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी एक बाघ के ऊपर है जो एक जंगल में रहता है और वह शहर की तरफ आता है तो एक बस को देखता है और उसके बाद उसमें उसकी से संबंधित जिज्ञासा बढ़ती है, जिसका कहानी का वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में किया गया है। अगर हम इस नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का क्रियान्वयन के नवीनता की बात करें, इस नवाचार की जो नवीनता है वो यह है कि जब उपस्थिति दर्ज की जाती है तो जो इस प्रस्तुत पाठ में विशेषण शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है और जो छात्रों को लंबे समय तक विशेषण जो शब्द हैं उनको याद रखने में सहायता कर पाता है। नवाचार के क्रियान्वयन की हम बात करें तो नवाचार के क्रियान्वयन में विशेषण शब्द जो इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो पूर्व प्रबंधन में इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें अवधि की कितना समय लगता है इस नवाचार के क्रियान्वयन में, तो थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और ये उतना ही समय होता है जितना कि जो उपस्थिति दर्ज करने में अधिकतर समय जो लगता है वही ये समय इसमें नवाचार के क्रियान्वयन में भी लगता है। जो इसमें शिक्षकों के लिए निर्देश ये है कि पहले से जो थीम है वह निर्धारित कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषण शब्द जो रहेंगे जो इस प्रस्तुत पाठ में आए हैं उनको पहले नोट करवा लिया जाता है और उसी के बाद उसी पे आधारित थीम इसमें बना दी जाती है और जो उपस्थिति है वो क्रमानुसार ही ली जाती है। जैसे कि अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, इसी तरीके से जो उपस्थिति है वह दर्ज की जाती है। इसमें जो विनम्रता है शिक्षकों के लिए जो है उनको इस विनम्रता का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितना विनम्रता पूर्वक वे उपस्थिति के लिए कहेंगे तो उसका जो उत्तर है उनको उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि विनम्रता का पूरा वे ध्यान रखें। अगर हम इसमें बात करें आगे क्रियान्वयन की तो आइए हम इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि जो शिक्षक हैं वे बोलते हैं अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 जैसे बोलेंगे तो जो छात्र है वह अपने स्थान पर खड़ा होता है और उसके बाद वे जो विशेषण शब्द है, जैसे प्रयुक्त पाठ में जो विशेषण है वो है छोटा, जो भाग है वो छोटा भाग है, तो जो छोटा है वो यहाँ पर विशेषण है तो वह बोलेगा छोटा। तो जैसे वो छोटा बोलता है तो वह उसकी उपस्थिति दर्ज शिक्षक कर पाते हैं। नहीं तो अधिकतर जो प्रेजेंट सर या यस सर जो बोला जाता है उसकी जगह पर विशेषण शब्द यहाँ पर इस्तेमाल छोटा किया जाता है। और इसी तरीके से अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3 और जितने भी छात्र रहते हैं उतने विशेषण शब्द छात्र इसमें सीख पाते हैं, उनको पता चल पाता है कि कौन से विशेषण इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये है इसमें इस नवाचार के क्रियान्वयन की जो प्रगति है, जो अवधि है वो 20 मिनट की इसमें रखी जाती है। अगर हम आगे बात करें निष्कर्ष और प्रतिफल की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन से जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तो जो छात्र हैं वह हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं उनकी जो ध्वनि को सुनकर उनकी आकृति का पहचान पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं, जिससे कि वह उनका जो भाषा कौशल है वो बढ़ पाता है। और जो प्रस्तुत जो पाठ है इसमें जो शब्द आते हैं कहीं ना कहीं जब इसे बार बार वे पढ़ते हैं और जो उपस्थिति के दौरान उनके विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बोलचाल की भाषा में भी करते हैं, जिससे कि उनका जो भाषा कौशल है वह विकसित होता है। अगर हम इसमें बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। वह भी इसमें समावेशी शिक्षा के साथ इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। जो ये थीम आधारित उपस्थिति जो नवाचार है ये NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।